वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 के चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। जो आपका चैप्टर है इसमें हमें पहला जो एक्सरसाइज इसमें पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। जो क्यूब होता है वह कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर आप देखे होंगे, आप लोग खेले होंगे, मैजिक जो क्यूबिक मैजिक बॉक्स आता है कुछ इस टाइप का शेप होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब। यानी कि कई सारे स्क्वायर्स को मिला करके आपका यह सॉलिड फिगर बनाया गया होता है। ठीक है, इसमें जो 6 साइड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। आप इसका लेंथ भी ए होता है, ए लेंथ का, विड्थ भी इसका ए लेंथ का होता है और इसका हाइट भी आपका ए लेंथ का होता है। ठीक है, जैसे इस टाइप कोई एक ऐसा स्क्वायर शेप का फिगर जो चारों तरफ से देखने में लगेगा स्क्वायर है, उसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। इसमें एक होता है हमारे पास TSA, टोटल सरफेस एरिया, एक होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये 3 चीज़ें हमें जानना होगा अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब TSA ऑफ क्यूब क्या होता है? इसका टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 6A स्क्वायर। देन CSA ऑफ क्यूब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है 4A स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A का क्यूब। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे। TSA होता है 6A स्क्वायर, CSA होता है 4A स्क्वायर और वॉल्यूम होता है A का क्यूब। देन आता है अगला हमारा फिगर क्यूबॉइड। इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ये कैसा होता है? इस टाइप का आपका फिगर, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। जैसे आप लोग के घर पे अगर घर बना होगा आपका, तो जो ईंटें होती हैं ना, ईंट ब्रिक्स जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं? तो ये ब्रिक्स आपके होते हैं क्यूबॉइड के शेप के। ठीक है, लेंथ, थोड़ा सा ब्रिथ और थोड़ा सा हाइट, जैसे L, B और H, इनको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोल रहे हैं उसको? हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसका लेंथ होता है, ब्रिथ होता है और हाइट होता है। इसमें भी होता है टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी होता है कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। एंड CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू में H। एंड वॉल्यूम क्या होता है? तो L इंटू B इंटू H। ये क्यूब और क्यूबॉइड के फार्मूले हैं जिनको यूज करके हमें अपने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। यही सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं। जैसे आप समझना चाहते हो तो आपका बुक जो है तो समझ लो क्यूबॉइड है। क्या ये क्यूबॉइड है? लेंथ है, इधर का ये ब्रिथ है और एक छोटा सा हाइट है, क्यूबॉइड का शेप है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? जो आपको दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है सरफेस, ये दिख रहा है, ये सरफेस और ये सरफेस, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है? एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपके फार्मूला, इनको आप यूज कर एक जो नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, जिसको हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि क्या दे रखा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic box sheet. Determine the area of the sheet required for making the box and the cost for it. If a sheet measuring 1 मीटर स्क्वायर cost ₹20. ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमें एक प्लास्टिक बॉक्स दिया है जो कुछ इस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है और इसका जो ये ओपन से टॉप से ओपन है, टॉप से मैं पहले ही बोल दिया कि ओपन है। इसका हमें लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर, इसका लेंथ दिया गया है। हमें इसका लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर का, ये लेंथ का है इसका 1.5 मीटर इसका लेंथ है। एंड यह जो क्यूबॉइड है आपका, ये 1.5 मीटर इन लेंथ में है, 1.25 मीटर विड्थ है और 65 सेंटीमीटर इसका हाइट है, यानी कि 0.65 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, हमसे पूछा गया है इसका टोटल कितना एरिया होगा, जिसको बनाने में जो सीट लगा है टोटल कितना उसका एरिया होगा, सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द क्यूबॉइड। तो देखिए होता क्या है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? टॉप से ओपन है
तो हम क्या निकाल लें, इसके चारों बाउंड्री को पता कर लें कि बाउंड्री को बनाने में कितना एरिया लगेगा और बेस को पता कर लें। तो चारों बाउंड्री का एरिया निकालने को हम क्या कहते हैं, CSA ऑफ क्यूबॉइड, यानी एरिया ऑफ टोटल सीट रिक्वायर्ड कितना होगा, तो CSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस में एरिया ऑफ बेस, तो क्या होगा 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच प्लस में एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया बेस क्या हो जाएगा, तो आपका L इंटू बी, तो क्या होगा 2 टाइम्स L मतलब कि 1.5 प्लस 1.25 इंटू में हाइट 0.65 प्लस में L क्या है, तो 1.5 इंटू में 1.25, ठीक है। तो इनको हम आपस में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 2 टाइम्स 2.75 इंटू में 0.65 प्लस में 1.5 इंटू में 1.25। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115, 2 2 जा 4 और 1 5, 5.50 इंटू में 0.65 प्लस में 1.5 इंटू में 1.25। जब इनको मल्टीप्लाई करके इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे तो जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यार इसका क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, आपका आंसर इतना 100% एक्यूरेट यही आंसर आपका आएगा। और हमसे पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, ठीक है। तो कॉस्ट हमें निकालना है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट हमें फाइंड करना है। हमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, 20 रुपये है, तो 4.45 इंटू 20 हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये 0 0 0 2 5 जा 10 4 जा 8 9 2 5 जा 10 और 10, तो ये आपका आ जाएगा 10.90 रुपीज़, 10.90 रुपीज़। इसका टोटल कॉस्ट आपका क्या आएगा, सॉरी 10.90 नहीं है, कितना आएगा ये 109, क्योंकि यहाँ पे होगा, ठीक है 109 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस पे आगे जो भी क्वेश्चन दिए गए NCERT के उनका सॉल्यूशन हरदम मिलता रहेगा। थैंक यू।